नमस्कार बच्चों। कबीर दास जी द्वारा रचित अब हम शब्द करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के। तो अब उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से परमात्मा को सर्वत्र बताया है। अब हम पहला पद करने जा रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरत मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती। उनका मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं बल्कि वह तो सर्वत्र विद्यमान है। इसे अपने भीतर की पवित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। अब कबीरदास जी क्या थे, निर्गुण ब्रह्म को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो। मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे पास ही हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल यानी मंदिर, मैं ना तो मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना मैं मुसलमानों के पवित्र स्थान तीर्थ स्थल जो है काबा में बसता हूँ, और ना ही हिंदुओं के धार्मिक स्थल कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, यानी ना तो मैं किसी भी क्रियाक्रम और बाह्य आडंबरों से प्राप्त होता हूँ, न ही योग वैराग में, और ना ही मैं योग साधनाओं से मिलता हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। अब कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम मुझे सच्चे मन से, सच्चे पवित्र मन से खोजोगे तो पल भर की तलाश में मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं हे भाई साधुओं सुनो, सब श्वासों की श्वास में, मैं तो तुम्हारी श्वासों की सांस में ही बसता हूँ। मुझे अपने भीतर ही यानी अपने अंदर से ही खोजने का प्रयास करो। अगला पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी। चित चित की दोवें थूनी गरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी पर घर ऊपर, कबूदी का भांडा फूटा। जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चो चोवे न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति सब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब इस पद में जो कबीर दास जी है, रहस्यवाद और उस समय की यानी तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया उन्होंने। यह पद जो है उनकी दार्शनिक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी ज्ञान के प्रभाव से ही क्या होता है, अज्ञान और जो भ्रम रूपी जो छप्पड़ होता है वो उड़ जाता है और जीवात्मा की तृष्णा मिट जाती है। जीवात्मा जो होती है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास जी कहते हैं, हे भाई कि मेरे जो हृदय में किसकी आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है। जिससे क्या हुआ, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जिसमें भ्रम रूपी टाटी होते है छप्पड़, यानी भ्रम का छप्पड़ उड़ गया है और मन में जो भ्रम था वो छप्पड़ उड़कर उसकी जो सामग्री है उसे वो सब छिन्न भिन्न हो गई है। माया रहे न बांधी, अब इससे जो है मायावी यानी माया अब जीव को बांध कर नहीं रख सकती। चित चित की दो थूनी गिरानी, यानी मन में जो द्विधा रूपी दोनों जो खंभे थे, हित और चित के, वो दोनों खंभे क्या हैं, गिर गए हैं। जिन पर यानी द्विधा रूपी दोनों, जिन पर क्या टिका हुआ था, ये अपना हित और चित जो टिका हुआ था वो सब गिरकर चूर हो गए हैं। मोह बलिंडा टूटा, यानी अब मोह का जो बलिंडा है, बलिंडा क्या होता है, छप्पड़ को संभालने वाला जो खंभा होता है उसे बलिंडा कहा जाता है।
तो इस छप्पर का जो मोह रूपी खंबा था वो भी टूटकर गिर गया है। तृष्णा छानी घर ऊपर, और तृष्णा रूपी जो छान यानी ज्ञान की आंधी से टूटकर क्या हो गए हैं, वो भूमि पर टूटकर गिर गए हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि का जो भांडा है, बर्तन है, वो फूट गया। अर्थात कहने का भाव है अज्ञान और विषय वासना का जो जीवन में कोई भी स्थान नहीं होता। जोग जुगत करी संतो बांधी। अब जब सारा शरीर कप से रहित हो गया है, तो मतलब जो कूड़ कपट का जो वो क्या है, सारा कुछ जोग जुगत कर संति बांधी, यानी योग की युक्ति बताकर संतों ने उसको बांध कर रख दिया है। निश्चय चवे न, अब उसमें कोई भी पानी यानी उस छत से कोई भी पानी नहीं जाता। कूड़ कपट काया का लिखा, कूड़ कपट यानी दोनों क्या है, दोनों शरीर से निकल गए हैं। शरीर में जो है, शरीर क्या है, कपट से रहित हो गया है। हरि की गति जब 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 उसने इस ज्ञान की आंधी से भगवान की गति को जान लिया। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि बनी। इस आंधी के पीछे जो प्रेम की आंधी थी यानी ज्ञान की आंधी से क्या हुआ, आंधी आने के पश्चात भगवान के प्रेम में वो जो वर्षा हुई भगवान के प्रेम की, जिससे भक्तजन क्या है, प्रभु के प्रेम में, भगवान के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में, उस रस में भीग गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी भान, भान होते सूर्य है, ज्ञान रूपी भान के उदय होते ही क्या हो गया है, अज्ञान का जो अंधकार है वो क्षीण हो गया है, यानी कमजोर पड़ गया है। यानी ज्ञान और परमात्मा की भक्ति से क्या हो गया है, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया है। धन्यवाद बेटा, समझ आ गया होगा अब आपको।